तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। ये संकल्प है। इतने बड़े व्यक्तित्व के लड़के को राजनीति में आना, उसको आप टिकट से मत जोड़िए। आप इनके व्यक्तित्व का कम से कम ख्याल रखिए। ये वो लोग हैं जो चाहते तो जीवन भर, जीवन पर्यंत राजनीति कर सकते थे। इन्होंने सब कुछ रहते हुए छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि टिकट मिलेगा। मैं तो अकेला ही चला था, मंदिर मकसद मगर लोग साथ होते ये कर्मा तो बनता जा ही जाए, लेकिन अब चले। ऐसा किया है गांधी जी जिस समय नमक सत्याग्रह के लिए शुरू निकले थे कुछ लोग, बल्कि जवाहरलाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी विरोध किया था। महाभारत की कथा में हम लोग चक्रव्यूह की बात करते हैं, अभिमन्यु की बात करते हैं। आज भी कथाओं में बताया जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को घेर कर लोगों ने मार दिया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूं कि आज भी जब कथा कहानी होता है तो कथाओं में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। टिकट की चर्चा जिस कमेटी में होती है, प्रशांत किशोर उसमें बैठते भी नहीं है। मैं तो अभी भी गांव-गांव घूमकर लोगों को यही कह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, बिहार में शिक्षा के लिए वोट दो, रोजगार के लिए वोट दो, बिहार में बेहतरी के लिए वोट दो। राजनीति के प्रति धीरे धीरे लोगों में नफरत पैदा होने लगे और परिणाम ये निकला कि राजनीति से अच्छे लोग सब निकलने लग गए। मैं शांत जी से कहूंगा, आपने प्रयास किया है, अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपको समर्थन भी करता हूं। इस पूरे 3 साल के प्रयास में बिहार में जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में आज नहीं है, जीवित हैं, राजनीति में नहीं है, और जिनके बारे में समाज आज भी अच्छा बोलता है। पिताजी ने मुझे दिया है, वह जरूर होगा कि प्रशांत जी जहां हमको लगाएंगे, जिस अवस्था में हमको छोड़ेंगे, कभी इनको डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा, यह मैं इनको वचन दूं। प्रशांत किशोर जनसुराज में जुड़े हुए हैं। इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस प्रयास के पीछे जो सोच है उसमें एक पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है, ना आगे होने देंगे। तो अगुवा होने के नाते ये फक्र है कि इन जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए एक तरीके से समर्पित किया है, अगर इन जैसा व्यक्ति ये मानता है कि जनसुराज का प्रयास सही प्रयास है, सही दिशा में प्रयास है, परिणाम चाहे जो भी हो, अगर सही दिशा में प्रयास है और इसको इन्होंने अपने शब्दों में आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जनसुराज परिवार के तौर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिन लोगों ने जनसुराज के साथ जुड़कर समाज के लिए जनसुराज के विचार को घर घर पहुंचाने में जिन्होंने भी प्रयास किया है, उनके बीच में लोकतांत्रिक मुकाबला है। जिसको इस क्षेत्र की जनता चुन लेगी वही जनसुराज का उम्मीदवार हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस प्रक्रिया से अलग कर लिया है और मैंने ये शुरू में कहा था तो कुछ लोगों को लगा कि ये तो कहने की बात है, टिकट तो यही देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, टिकट की चर्चा जिस कमेटी में होती है, प्रशांत किशोर उसमें बैठते भी नहीं है। मैं तो अभी भी गांव-गांव घूमकर लोगों को यही कह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, बिहार में शिक्षा के लिए वोट दो, रोजगार के लिए वोट दो, बिहार में बेहतरी के लिए वोट दो। मैं टिकट की कमेटी में नहीं बैठता हूं। तो सारे लोग यहाँ आएंगे, लोग बैठेंगे, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होगा, जिसके पक्ष में निर्णय होगा वो सही उम्मीदवार होगा। दूसरी बात, इतने बड़े व्यक्तित्व के लड़के को राजनीति में आना, उसको आप टिकट से मत जोड़िए। आप इनके व्यक्तित्व का कम से कम ख्याल रखिए। ये वो लोग हैं जो चाहते तो जीवन भर, जीवन पर्यंत राजनीति कर सकते थे। इन्होंने सब कुछ रहते हुए छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि टिकट मिलेगा कि नहीं। ये टिकट की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, ये उससे बहुत बड़े लोग हैं
तो इनके सम्मान में मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी जिम्मेवारी समाज की ओर से इनको मिलेगी, जन स्वराज में मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है कि उस पर ये खरे उतरेंगे। संस्कार भी है और आगे करने की सोच भी है। नहीं, देखिए, गाली गलौज की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। ये जैसा कि रामजीवन बाबू बता रहे थे, ये तो बरसों से गिरावट आती जा रही है। और ये गिरावट राजनीति में आई ऐसी बात नहीं है। राजनीति तो समाज का आईना है। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, परम आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी रामजीवन बाबू, जिसके सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा। राजनीति छोड़ राजनीति गुरु में अब प्रशांत जी को ही मानता हूँ, क्योंकि जो संस्कार पिताजी ने मुझे दिया वह जरूर होगा कि प्रशांत जी जहाँ हमको लगाएंगे, जिस अवस्था में हमको छोड़ेंगे, कभी इनको डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा, यह मैं इनको वचन देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सम्मान यहाँ इस धरती को दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अंतिम एक बात, रामजीवन जी के उपस्थिति में कि आपने जो शब्द 93 साल की उम्र में राजनीति छोड़ने के बाद जन स्वराज के लिए कहे हैं, तो मैं मीडिया के सामने आपको सबको साक्षी रख के बता रहा हूँ, गांव-गांव में भी कहता हूँ, उसको दोहरा देता हूँ कि जब तक प्रशांत किशोर जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस प्रयास के पीछे जो सोच है उसमें एक पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है, ना आगे होने देंगे। जिन विचारों को लेकर हम लोग चले हैं, उस विचार को लेकर आगे ही चलेंगे। अपने प्रयास में कोई कमी नहीं लाएंगे और कहीं पर भी कभी किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना सत्ता पाने के लिए, ना विपक्ष में रहने के लिए, ना कोई सफलता के लिए। अगर जरूरत पड़े तो आने वाले 10 साल भी रोड पर रहना पड़े, कोई बात नहीं। मैंने मन से कहा है, जन स्वराज पहली ऐसी पार्टी होगी जिसका नेता, जिसका अगुवा ये मन से रोज कहता है कि अगर जन स्वराज से भी कोई गलत आदमी चुनाव में खड़ा हो जाए, मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, उसको भी हराइए। गलत आदमी नहीं जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या न जीते, अच्छे लोग जीतेंगे, तभी इस धरती का कल्याण होगा, तभी बिहार का सुधार होगा। हम लोग की कोशिश होगी कि समाज से सबसे अच्छे लोगों को आपके प्रतिनिधि के तौर पर चुनने का आपको अवसर दे। और मेरा विश्वास है कि समाज की जो चेतना है वो दब गई है, मरी नहीं है। आईने पर जैसे धूल पड़ जाता है, तो बिहार के लोगों की चेतना पर धूल पड़ गई है, वो मरी नहीं है। ये ज्ञान की भूमि है। एक बार उस धूल को हटा दिया जाए तो फिर से आईने की तरह यहाँ का समाज चमकने लगेगा। इसी विश्वास के साथ ये प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामजीवन बाबू का भी फिर से आभार, और इनके बेटे जो जन स्वराज में सक्रिय सदस्य के तौर पर आज से जुड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये अगुवाई करेंगे और अपने पिताजी से भी बेहतर काम अपने क्षेत्र की जनता के लिए और उन लोगों के लिए करेंगे जिनका इस परिवार पर, रामजीवन बाबू जी के सिद्धांतों पर, व्यक्तित्व पर जिनका भरोसा है, उस भरोसे को ये जन स्वराज के जरिए कायम रखेंगे, उसको और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से अपने को अलग कर दिया। जब मैंने खुद घोषणा की कि मैं राजनीति से अपने को अलग करता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को उसका पालन न करूँ, ये बात ठीक नहीं। ये मैं किसी भी राजनीतिक दल में हूँ नहीं, और अब 93 वर्ष मेरी उम्र हो गई,
अब राजनीति में जाने का कोई ये भी नहीं है, मतलब भी नहीं है। तब इन्होंने शुरू किया है, राजनीति में आए हैं, इन्हें मैं बधाई देता हूँ। और एक चीज कहूँगा, मेरा जो 50 वर्ष का राजनीति का अनुभव रहा कि राजनीति का स्वरूप बदल गया। राजनीति का क्रम था जागृति पैदा करना। मैं अभी वहां कह रहा था कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद गोरी, गजनी, खिलजी, रजिया, तुगलक, लोधी, मुगल, अंग्रेज इतने शासक देश में आए। कभी महाराणा प्रताप, कभी शिवाजी, कभी बहादुर शाह जफर, कभी अलग अलग ढंग से लोगों ने कोशिश की, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं था। गांधी जी ने यही काम किया कि गांव स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक राजनीति का ढीला ढाला ही संगठन खड़ा कर दिया और देश आजाद तो जागृति पैदा की। बदकिस्मती से अब राजनीति विकृति पैदा करने लग गई। इसलिए राजनीति के प्रति धीरे धीरे लोगों में नफरत पैदा होने लग गई और परिणाम ये निकला कि राजनीति से अच्छे अच्छे लोग सब निकलने लग गए। मैं शांति से कहूंगा, आपने प्रयास किया है, अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपको समर्थन भी करता हूं। अच्छा काम करें यार, क्योंकि जब लोकतंत्र रहेगा तो राजनीतिक दल रहेगा और राजनीतिक दल में अगर अच्छे लोग रहेंगे तब राजनीति का स्वरूप अच्छा रहेगा, है ना। धीरे धीरे अच्छे लोग राजनीति से हटते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपने प्रयास किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ, फिर इस बात को दोहराता हूँ कि आप चले हैं, कठिनाई होगी, लेकिन प्रयास में लगे रहेंगे तो नहीं सो जाना, कुछ तो साफ होगा ही राजनीति का स्वरूप। और फिर जब सफाई शुरू होगी तो धीरे धीरे का रास्ता तो आप बना गए। उन्होंने प्रयास किया है, मैं इनका समर्थन करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि आप चले हैं। चलिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो अकेला ही चला था मंदिर मकसद, मगर लोग साथ होते कारमा बनता ये कारमा तो बनता जा ही जाए, लेकिन अब चले। अच्छा किया है। गांधी जी इस समय नमक सत्याग्रह के लिए शुरू में निकले थे कुछ लोग, बल्कि जवाहरलाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी विरोध किया था, लेकिन दूसरे भी रिजर्व लोग, हजारों लोग उसमें शामिल हुए। 2 दिन के बाद जवाहरलाल उसमें शामिल हुए थे और जो हुआ, इसीलिए प्रयास करें, अच्छा है। फिर मैं वही दोहराता हूँ कि लोकतंत्र रहेगा तो राजनीतिक पार्टी रहेगी और राजनीति में जो विकृति आ गई है आप उसको स्वच्छ करने के लिए निकले हैं, अच्छा करें। मैं आपकी तारीफ करता हूँ और मैं तो ज्ञान की सारी विधि से ये नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी शुभकामना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रामजीवन जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ये अवसर दिया कि आपके घर पर आकर आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ले सके। इस पूरे 3 साल के प्रयास में बिहार में जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में आज नहीं है, जीवित हैं, राजनीति में नहीं है, और जिनके बारे में समाज आज भी अच्छा बोलता है। समाज में जिनके बारे में लोगों ने कहा कि अगर वो होते, सक्रिय होते तो आज दशा इतनी बुरी नहीं होती। उन चंद नामों में एक सबसे प्रमुख नाम रहा है रामजीवन बाबू का। जब मैं यहाँ गांव-गांव चला तो लोगों ने ये कहा कि भैया को उस तरह के आदमी अगर रहते ना तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये रामजीवन जी और इनके विचारों का, इनके प्रयासों का की कमाई हुई पूंजी है। और मुझे जन स्वराज के अगुवा होने के नाते, मैं नेता तो हूं नहीं जन स्वराज का, लेकिन इस प्रयास में आज के तारीख में मैं इसकी अगुवाई कर रहा हूं। तो अगुवा होने के नाते ये फक्र है कि इन जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए
एक तरीके से समर्पित किया है। अगर इन जैसा व्यक्ति ये मानता है कि जन स्वराज का प्रयास सही प्रयास है, सही दिशा में प्रयास है, परिणाम चाहे जो भी हो, अगर सही दिशा में प्रयास है और इसको इन्होंने अपने शब्दों में आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जन स्वराज परिवार के की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर बिहार को सुधरना है तो प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि जो बात रामजीवन बाबू ने बताई, ये प्रयास परिणाम की चिंता किए बगैर हम लोग कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, महाभारत की कथा बिहार में, देश में घर घर में सुनाई कही जाती है। महाभारत की कथा में हम लोग चक्रव्यूह की बात करते हैं, अभिमन्यु की बात करते हैं। आज भी कथाओं में बताया जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को घेर कर लोगों ने मार दिया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूं कि आज भी जब कथा कहानी होता है तो कथाओं में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो बिहार को सुधारने के लिए अगर हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है, और इसमें प्रशांत किशोर अकेले नहीं है, लाखों लोग जो बिहार में आज ये सपना जी रहे हैं कि बिहार में भी एक नई क्रांति, नई शुरुआत हो सकती है, ये वैसा ही एक प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से रामजीवन बाबू को, बिहार की जनता को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रयास को करने में अगर हम लोगों का सब कुछ समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं। बिहार सुधरना चाहिए, इस मिट्टी का कर्ज है। हम लोग ये काम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बेगूसराय से पैदल चल रहा था तब मेरा एक प्रण था, मैं गाड़ी पर पैर नहीं रखता था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आकर रामजीवन बाबू से मिलूं, लेकिन चूंकि हमारा पदयात्रा का रूट इससे अलग था तो इनसे मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले तो मेरी इनसे फोन से बात हुई थी, तो इन्होंने उस समय भी मुझे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, कहीं से चुनाव लड़िए, और आज भी मुझे सलाह दे रहे थे। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से इनके सुझाव को खारिज कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं है, हम लोग मंत्री बनने नहीं आए, हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनने का भी सपना लेकर नहीं आए। भगवान की दया से जितना एमपी एमएलए मंत्री बनकर मिल सकता है, जितना नाम, पैसा, शोहरत, उन सब पदों का बड़ा सम्मान है, उन पदों पर रहने वाले लोगों का भी सम्मान है, लेकिन भगवान ने सब कुछ बहुत दिया। अब जीवन में एक ही लक्ष्य है कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जहां के सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, इस मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करना है। और हर हालत में जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ये संकल्प है। और इस संकल्प में जब जब रामजीवन बाबू जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, साथ मिलता है, तो हम लोग का मनोबल, हम लोग की ताकत सैकड़ों गुना बढ़ती है। उस नजरिए से मैं फिर से आपका चरण स्पर्श कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपका आभारी रहूंगा। साथ में आपने और एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और इन्होंने अपने बेटे साहब, इनको जन स्वराज के हवाले तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आशीर्वाद दिया है कि आप जन स्वराज में जुड़कर समाज सुधार के इस प्रयास में कंधा लगाइए। तो मैं इस मंच से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं, और चाहूंगा कि 2 शब्द आप अपने सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।